हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को हमारी चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल यम की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए मैं फिर से वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। मोटिवेशनल टॉपिक पे ही आप लोगों से बात करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी जो मैं बातें आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो बस आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ में और हमें अपना प्यार सपोर्ट दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा, जिससे कि मैं और वीडियोज़ लाऊँ आप लोगों को इसी तरह से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को लेके चलती हूँ आगे आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों को भी अगर इसमें कुछ लगेगा तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके, बट अच्छी बातें हो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या होना ज़रूरी है इंसान के अंदर? ठीक है, मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगी आप लोगों से। आप लोग बस बने रहिएगा और मैं इस पे पूरे डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर एक विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर जो विश्वास जगाएगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं और हम करेंगे, इसके लिए हमको जहाँ तक जितना मेहनत करना पड़े हम ज़रूर करेंगे, ये होना बहुत ज़रूरी है। खुद पे विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो लोग कभी भी आके कुछ भी सजेशन आपको दे के उस टाइम आपको लगेगा कि शायद ये बंदा मुझे अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छे लाइनअप हमें दे रहे हैं, तो हम इनकी बातों को मान लेते हैं। ऐसे में आप डिमोटिवेट हो जाइएगा और अपने कामों को अच्छे से ना करके दूसरी चीज़ कर लीजिएगा। ये भी एक कहीं न कहीं दर्शाता है जो कि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर विश्वास लाना ज़रूरी है, और सही गलत की परख होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सही गलत होने की परख है, किस क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, अगर इसकी परख आपको हो गया है तो आप एक इंसान हो। खुद के अंदर एक पर्सनालिटी दिखानी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ दिख रहा है, आप में है, क्योंकि कहा जाता है ना, किसी न किसी चीज़ में हर इंसान परफेक्ट होता है, हर इंसान परफेक्ट होता है, बट उसे उस चीज़ को झांकना पड़ता है, उसको उस चीज़ को देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं अच्छे से। खाना बना सकते हैं, ब्यूटिशियन कर सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं, सिलाई खोल सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सबसे पहले खुद के अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा। जैसे कि लोग देखते हैं ना, कौन से सब्जेक्ट कौन से स्टूडेंट का अच्छा होता है, वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में आप देख लीजिएगा माहिर रहता है। ये भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान की झलक के लिए, और आपको सच का साथ देना मायने रखता है। अगर आप सच का साथ दे रहे हैं तो ये भी आपको मालूम है, अच्छे इंसान को लोग दबाते हैं जैसे सच को दबाते हैं। तो अगर आप अच्छे बंदा हो, अगर आप अच्छे लोग हैं, तो आपको सच का साथ देना है और सच क्या है उसे पहचानना है। सच और गलत का परख होना भी ज़रूरी है। अगर आप सच और गलत का परख कर लिए तो आप में कहीं न कहीं वो इंसानियत है, आप वो इंसान हो जो लोग
लोगों में अभी बहुत कम दिखता है या मिलता भी है। और हाँ, अगर ये चीज़ दिखता है तो वो बंदा उस स्टाइल से, उस ज़रिए से चलेगा कि वो किस लेवल का है, कौन से घराना से बिलॉन्ग कर रहा है, वो वहीं वहीं तक करेगा, वही चीज़ करेगा जो अपनी फैमिली मेंबर का जो भी उनकी फैमिली मेंबर का हैसियत है, उस लेवल से चलेगा। बहुत लोग को देखते हैं ना, मतलब उसके पिताजी कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारी हैं, सच का साथ देते हैं और बेटा झूठ फरेबी मक्कार निकल जाता है, बेटा हो या बेटी। तो ये भी कहीं न कहीं गलत होता है, लेकिन नहीं, आप वैसे बनिए जैसे आपके घर वाले आपको बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि घर वाला कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर के बच्चे बूढ़े बने, गलत काम का साथ दें, गलत कामों में रहें, कोई नहीं चाहता है। तो अगर आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बनिएगा तभी एक अच्छे नागरिक बनिएगा। और एक नागरिक अगर आप अच्छे बन रहे हैं तो पता है आपका ओहदा कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। आप एक अच्छे भाई बन जाइएगा, एक अच्छे बेटे बन जाइएगा, एक अच्छे पिता बन जाइएगा। और ये सभी चीज़ गर्ल्स पे भी फॉलो होता है। तो उनको अगर अच्छा बनना है, आपको एक बात मैं बताऊँ, शॉर्टकट ही बताती हूँ, समझ लीजिएगा। आप कभी जानवर के पास जाके देखिएगा, ठीक है? एक ही गौशाला में 2 जानवर रहेंगे, गाय रहेगा और गौ माता जिसे बोलते हैं, उसे नॉर्मल गाँव के भाषा में गाय भी बोलते हैं। और वहीं पे आप बैल को या फिर भैंस को, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, उसे देख लीजिएगा, कितना डिफरेंस दोनों में होता है। ऐसे ही नहीं गौ को गौ माता की उपाधि दे दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया। एक्चुअल में वो गौ माता की उपाधि लेने लायक हैं, इसलिए उनका हर चीज़ पूजा में यूज होता है, हर चीज़। गौ माता का दूध, गौ माता का गोबर, गोबर जो होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, उसे सभी लोग सत्यनारायण स्वामी की पूजा में या बहुत जगह गणेश जी के रूप में बोला जाता है। गाय का गोबर बहुत शुद्ध होता है, यूज किया जाता है। क्यों? गौ माता, गोबर तो सेम ही होता है ना, बैल हो, भैंस हो, गाय हो, कोई भी एनिमल्स होता है उसका सेम होता है। बट गौ माता का ही इतना महान क्यों है? वो भी तो जानवर में ही आ रहे हैं, एनिमल्स में ही आ रहे हैं ना। फिर भी क्यों? क्योंकि उनमें उन सभी जानवरों से कहीं ज़्यादा अलग सब कुछ है और वो एक माँ है। हकीकत में आप अगर देखे हैं कहीं पे कोई, तो आप आजमा के देखिएगा। आप गाय के सामने जाके खड़ा होके देखिएगा या बैल या भैंस के सामने में जाके खड़ा होके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। गाय आपको जितनी जल्दी नहीं डांटेगी, मारेगी, फटकारेगी, उससे थोड़ा पहले भैंस कर देगा और भैंस से भी थोड़ा पहले बैल कर देगा। इसलिए बैल बोला जाता है। बैल, बैल बुद्धि है, अकल बुद्धि, मंद है, मंद बुद्धि को बैल बोला जाता है। तो ये इसीलिए लोगों को कहा जाता है, आप कम नहीं जिसे समझ आ रहा है वो कम से कम, हम ना आपको बताती हूँ, मैं जब भी गांव वगैरह में अगर देखती हूँ गौशाला में, तो इस चीज़ को पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर बहुत बातें चलते रहता है कि आखिर गाय और बैल, ये दोनों में इतने डिफरेंस क्यों है? गाय को भी 4 पैर, बैल को भी 4 पैर, भैंस को भी 4, फिर इतना डिफरेंस क्यों? इनके पास इतना नॉलेज क्यों? इनके पास इतना नॉलेज क्यों नहीं है? तो ये इसीलिए तो इंसान को तो भगवान ने बना दिया, सभी इंसान सेम है। लेकिन वही कहानी हो जाता है, गौ को गौ माता की उपाधि दे दिया गया। उनका दूध, उनका गोबर, उनका मूत्र, गौ माता खुद भी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि वो हकीकत में ज्ञान भी है, गौ माता के अंदर ज्ञान भी है। और वही
भैंस का दूध कहीं पूजा में यूज़ नहीं होता है, कुछ भी नहीं यूज़ होता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जानवर है, दूध देने वाला जानवर है, उसे लोग रखता है। बैल तो उससे भी बैल मंदबुद्धि है, उसको सिर्फ़ खेत की खुदाई के लिए रखा जाता है, खेत वग़ैरह जो किसान बड़े-बड़े होते हैं वो रखते हैं। नहीं तो फिर उसको गाड़ी में यूज़ किया जाता है, बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे। बैल को सवारी ढोने में यूज़ किया जाता है, लेकिन गौ माता को पूजने में यूज़ किया जाता है, आप लोग को मालूम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को भी भगवान सभी इंसान को सेम बनाए हैं, लेकिन अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि और अपनी अंदर की इंसानियत से, अपनी अंदर की भावनाओं से वो एक अच्छे इंसान बनता है और एक बुरे इंसान बनता है। मेरे इस सरल तरीके से बात बताने से मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक अच्छे लाइफ जीने के लिए इंसान को कैसा बनना पड़ता है और कैसा होना चाहिए। एक अच्छे लाइफ जीने के लिए एक इंसान को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई के साथ दे और एक्चुअल में भी वो ये इंसान हो जो दर्द को समझे, किसी का दर्द को, किसी की भावनाओं का कद्र करे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को अच्छे से, तो मैं इस वीडियो को समझ गए होंगे तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। अगर नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूँगी इस बातें को और थोड़ा डिटेल से और बताऊँगी। तो बने रहिएगा आप लोग और अपना प्यार सपोर्ट दुलार देते रहिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को और सारी बातें को लेके आऊँगा और उसे डिफाइन करूँगी बिल्कुल सरल तरीके से और आप लोग समझिएगा। बस जाते-जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिएगा। बने रहिएगा इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। सो बाय बाय एंड आई लव यू।